हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन। देखिए हमारी एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है हमारा। इन एन एपी गिवन A3 हमें दे रखा है -15, S10 दे रखा है 125, फाइंड डी एन A10। तो जो जो हमें दे रखा है उसके हिसाब से हम चलते हैं। A3 हमें -15 दे रखा है, इसका मतलब है कि A + 3 - 1 इंटू डी। एन की जगह क्या आएगा? 3। फॉर्मूला होता है A + n - 1 इंटू डी, तो एन की जगह हमारा 3 आ गया इक्वल टू -15। तो A + 2D इजिकल टू -15, ये होगी हमारी इक्वेशन 1। अब दूसरा हमें गिवन है S10 इजिकल टू 125। S10 का मतलब SN का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2A + n - 1 इंटू डी इक्वल टू 125। एन की जगह क्या क्या रख देंगे? हम 10 रख देंगे। जहाँ जहाँ एन है वहाँ हमने 10 रख दिया। 2A ऐसी रहा और डी ऐसी रहा, तो ये हमारी इक्वेशन बनी। 2 5 जा 10, 5 आ गया। ये 2A 10 - 1 9 डी इक्वल टू 125। तो 2A + 9 डी इक्वल टू कितना है? 5। यहाँ डिवाइड में गया 25। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हमें A और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, ये भी 2 है, इसको भी 2A बना लेते हैं। तो पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करके? 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड से माइनस कर देते हैं। तो लेफ्ट से माइनस होगा, राइट से। तो फर्स्ट वाली को हमने 2 से मल्टीप्लाई करी, तो 2A + 2 2 = 4D माइनस 2A - 9D इजिकल टू। अब राइट हैंड साइड में देखिए 2 × -15 -30 और ये हो गया -25। तो ये हो गया हमारे 2A से 2A कैंसिल हो गया। ये 4D - 9D - 5D इजिकल टू -55। तो D इजिकल टू कितना आ गया हमारा? माइनस से माइनस कैंसिल 11। अब ये D इक्वल टू 11 हम फर्स्ट में रख देते हैं, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा? -15 - 2D। तो D की जगह हमने यहाँ 11 पुट कर दिया, तो ये आ गया हमारा -15 - 22 मतलब -37। A की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू भी आ गई। अब हमें D तो निकालना था, चलो हमने निकाला। अब हमें A10 निकालना है। A10 मतलब A + 10 - 1 इंटू डी निकालना है। A की वैल्यू भी पता है, D की वैल्यू भी पता है, वो हमने रख देंगे यहाँ पे। तो कितना आएगा? -37। A की वैल्यू -37, 10 - 1 9, D की वैल्यू 11। ये कितना आ गया? -37। और ये कितना आ गया? 11 9 जा 99। 99 में से 37 माइनस करेंगे आएगा 62। तो A10 आ गया हमारा 62। A10 62 आ गया और हमारा D आ गया हमारा 11। तो ऐसी है। अब इसी का हमारा 5th है क्वेश्चन। गिवन D हमें दे रखा है 5, S9 हमें दे रखा है 75 और फाइंड A एंड A9। तो देखिए वही स्टार्टिंग करते हैं S9 से, जो हमें गिवन है। S9 दे रखा है 75। S9 का मतलब वही n/2 ब्रैकेट में 2A + n - 1 इंटू डी। एन की जगह क्या रखेंगे? 9 रख देंगे। एन की जगह 9 रख दिया। 2A + 9 - 1 इंटू डी की जगह हमें 5 रख दिया, हमें गिवन है। तो ये कितना हो गया? 9, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा। 75 इंटू 2 ये हो गया 2A। 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, ये हो गया हमारा 2A + 45 - 5 40। और ये 9 कहाँ चलेगा? यहाँ नीचे डिवाइड में। तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से होगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 इंटू 2/3। तो यहाँ से 2A की वैल्यू है +40, यहाँ जाके -40 में चले जाएगा। ये 50/3 -40, एलसीएम आ गया 3। तो 50 - 120, 3 4 जा 120 हो गया /3। तो ये हो गया A इजिकल टू कितना आ गया? 2 भी मल्टीप्लाई वाला कहाँ चले जाएगा? यहाँ डिवाइड में चले जाएगा। तो ऊपर आ गया 50 - 120, नीचे आ गया 3 × 2। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर बच गया 25, यहाँ बच गया 2 6 जा 12 0 /3 × 2। 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर आ गया हमें 25 में से 60 माइनस करेंगे -35 और नीचे 3 बचा। तो ये आ गई हमारी A की वैल्यू, आ गई हमारी -35/3। अब दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है A9। A9 मतलब वही A + 9 - 1 इंटू डी। एन की जगह कितना आ जाएगा? 9। तो ये हो गया A की वैल्यू हमने रख दी -35/3, 9 - 1 हो गया 8 इंटू डी हमें दे रखा है 5। तो ये हो गया हमारा माइनस, इन दोनों का पूरे का एल्सियम लेते हैं। एल्सियम आया हमारा 3, तो ये -35, ये 8 5 जा 40 और ये 3 भी इसके साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो ये हो गया -35 + 4 3 जा 12, 12 और 120 हो गया 120 - 35/3। तो A9 कितना आ गया हमारा? 120 में से 35 माइनस करेंगे 85/3। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई A की भी A9 की भी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़